भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है संयुक्त राष्ट्र का कहना? कहां पैदा होंगे 75,000 नए जॉब? क्यों गिर रहे हैं शेयर बाजार और सोना? और अमेरिका में क्यों गहरा रहा है मंदी का संकट? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका इस हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग से इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना की अवधि 6 साल है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम 0.2 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर आदि के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर मांग की वजह से दिल्ली में बुधवार को सोने का भाव 500 रुपये और टूट गया। इससे पहले मंगलवार को भी सोना 160 रुपये सस्ता हुआ था। ताज़ा गिरावट के बाद सोने की कीमत घटकर 60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत भी 450 रुपये और घटकर 73,300 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1992 प्रति औंस, जबकि चांदी घटकर $23.82 प्रति औंस रह गई। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेताते हुए कहा है कि अगर सरकार को कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है तो लाखों अमेरिकी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान रुक जाएगा और इससे मंदी का संकट और ज़्यादा गहराएगा, जो नौकरी और बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन सांसदों के बीच 31.4 लाख करोड़ डॉलर की ऋण सीमा बढ़ाने पर बातचीत अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। सरकार के पास 31 मई तक का खर्च उठाने के लिए ही पैसे हैं। इसके बाद सरकार भुगतान में डिफॉल्ट कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 1930 के दशक के बाद की सबसे खराब वैश्विक मंदी आएगी। विज्ञापन उद्योग की संस्था ASCI ने कहा कि विज्ञापन करने वाली मशहूर हस्तियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में चर्चित हस्तियों के खिलाफ विज्ञापनों से जुड़ी 503 शिकायतें दर्ज की गईं, जो एक साल पहले के 55 मामलों की तुलना में 803% अधिक हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेलिब्रिटी के लिए कानूनी तौर पर किसी भी विज्ञापन का हिस्सा बनते समय ठीक से पड़ताल करना जरूरी है। इन हस्तियों में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी 10 शिकायतों के साथ सबसे आगे हैं। अब बुलेटिन की छठी खबर का हम रुख करते हैं। सरकार खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए किसानों को फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई। उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी और DAP की कीमत 1,350 रुपये प्रति बोरी है। बुलेटिन की अगली खबर का रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल हेलो मनी 9 में क्या होगा खास। कल दोपहर 1 बजे जो हेलो मनी 9 होगा उसको रोजाना की तरह मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह आपके लिए लेकर आएंगे। अगर स्टॉक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं इस लाइव शो के दौरान। कल गौरव बिस्सा हमारे गेस्ट होंगे। अगर स्टॉक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं गौरव बिस्सा से। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। VP हैं डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल LKP सिक्योरिटीज़ के। गुरुवार 1 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए लाइव, और आपको करना वही है, एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 9311121874 पर आप लिख भेजिए अपना सवाल और गौरव बिस्सा देंगे आपके सवालों के जवाब। और इस शो के जो होस्ट होंगे, जो इस शो के सूत्रधार हैं, वो हैं विपुल सिंह। रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं
हेलो मनी 9 सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे लाइव। चलिए अब रुक करते हैं 7वीं खबर का, जो बुलेटिन की हमारे बहुत महत्वपूर्ण खबर है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। बुधवार को सेंसेक्स 372 अंक और टूटकर 61,560.64 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 413 अंक टूटा था। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में मिले जुले रुख के बीच आईटी और टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार नीचे आया। अमेरिका में ताज़ा आर्थिक आंकड़ों से नरमी के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मंदी की चिंता में निवेशक भी सतर्क रुख अपना रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश 2023 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 11% घटकर $542 अरब रह गया। जनवरी से मार्च 2022 में भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई का निवेश $612 अरब था। तिमाही आधार पर भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई का निवेश 7% घटा है। अक्टूबर दिसंबर 2022 में ये $584 अरब रहा था। इससे पिछली लगातार 3 तिमाहियों में भारतीय शेयर बाजारों में उनका निवेश बढ़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई फंड मैनेजमेंट को एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के तहत एसबीआई फंड्स को एचडीएफसी बैंक में ये हिस्सेदारी 6 महीने यानी 15 नवंबर 2023 तक खरीदनी होगी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में 63% हिस्सेदारी एसबीआई की और शेष हिस्सेदारी AMUNDI एसेट मैनेजमेंट की है। उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 38% की बजाय 42% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यूपी में 27 लाख और तमिलनाडु में 16 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। यूपी में बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2023 से, जबकि तमिलनाडु में अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। रुक करें बुलेटिन की अगली खबर का। एक महत्वपूर्ण खबर है, वो बताएंगे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के बाद। कल दोपहर हेलो मनी 9 जो 4 बजे आएगा, जिसको लेकर आएंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव, उसमें क्या होगा खास, पहले वो आपको बता देते हैं। पर्सनल फाइनेंस पर लगातार ये शो होता है, लाइव ये शो रहता है और कल का मुद्दा है छोटे छोटे रीट्स में कैसे करें निवेश। गुरुवार शाम 4 बजे बिल्कुल देखना ना भूलिए। तनवीर आलम होंगे कल गेस्ट, फाउंडर हैं फिनकार्ट फाइनेंशियल प्लानर्स के, और आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है 9311121874 पर, लिख के भेज देना है अपना सवाल और तनवीर आलम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। जो मुद्दा यह है कि छोटे छोटे रीट्स में कैसे करें निवेश। रीट्स एक प्रॉपर्टी का एक टूल है, एक उपकरण है जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। और कल तनवीर आलम गेस्ट होंगे, प्रियंका संभव इस शो की कर्ता धर्ता होंगी, जो देंगी आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी तरफ से पूछेंगी, तनवीर आलम उनके जवाब देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं के लिए शुरू की गई बचत योजना महिला सम्मान प्रमाण पत्र पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इस पर जो भी ब्याज मिलेगा उस आय पर निवेशकों को टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। सीबीडीटी ने डाकघर बचत योजना के लिए टीडीएस प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके तहत लड़की या किसी महिला के नाम पर खाता खोला जा सकता है। महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। घरेलू विज्ञापन एजेंसी क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग ने अपने आईपीओ के लिए कीमत दायरा 62 से 65 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 22 मई को खुलेगा। निर्गम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई है। कंपनी का शेयर एनएसई एमर्ज पर सूचीबद्ध होगा। कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य के 64 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयर जारी करेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य खास कार्यक्रम। नमस्कार।